अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। हक़ शुफ़ा के बारे में मैंने एक बड़ी डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की थी, लेकिन अभी एक जो मुझे उससे क्वेश्चन किया गया कि क्या जिस भी तरीके से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाए तो उस पर हक़ शुफ़ा किया जा सकता है या नहीं। तो आज की वीडियो मेरी इस टॉपिक पर है कि कौन कौन सी ऐसी ज़मीन है जिस पर हक़ शुफ़ा क्लेम नहीं किया जा सकता। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हक़ शुफ़ा कौन कौन कर सकता है। नंबर एक, जो को ऑनर्स होते हैं, खाता शरीक। कोई भी खाता शरीक को ऑनर किसी प्रॉपर्टी पर जो वहाँ पर वो बेची जा रही है तो उस पर वो शुफ़ा क्लेम कर सकता है। नंबर दो, कि कोई भी ऐसा आदमी जिसका बिकने वाली ज़मीन से कोई तल्लुक हो, जैसे कि अगर उसकी प्रॉपर्टी पर कोई पानी आ रहा है तो वो उस बिकने वाली ज़मीन से गुज़र कर उसकी ज़मीन तक पहुँचे तो वो शुफ़ा का हक़ रखता है। या अगर उसकी ज़मीन तक पहुँचने के लिए जो रास्ता आता है तो वो उस बिकने वाली ज़मीन से गुज़र के आता है, तब भी वो आदमी शुफ़ा का हक़ रखता है। और नंबर तीन, कि जिसकी प्रॉपर्टी उस बिकने वाली प्रॉपर्टी के साथ मुंसलिक हो, अटैच हो, कि मतलब कि एक प्रॉपर्टी जो सेल हो रही है तो जो दूसरा आदमी है जिसकी प्रॉपर्टी उसके साथ बिल्कुल साथ वाली उसकी प्रॉपर्टी है, वो आपस में उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो मिली हुई हैं, तो वो साथ वाला आदमी इस बिकने वाली ज़मीन पर हक़ शुफ़ा क्लेम कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर प्रॉपर्टी पर जिस भी शेप में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी तो क्या उस पर हक़ शुफ़ा क्लेम किया जा सकता है। तो इसके बारे में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि जहाँ पर हक़ शुफ़ा क्लेम नहीं किया जा सकता। वो कौन कौन सी सूरतें हैं कि जिन सूरतों में अगर ज़मीन ट्रांसफ़र की जाए तो फिर हक़ शुफ़ा नहीं क्लेम किया जाएगा। उनमें है नंबर एक, हिब्बा। अगर कोई ज़मीन हिब्बा की जा रही है तो उस पर हक़ शुफ़ा क्लेम नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर वो हिब्बा बिल इवज़ हो, मतलब कि पैसे के बदले में हिब्बा किया जा रहा हो, तो ऐसी सूरत में हक़ शुफ़ा क्लेम किया जाएगा। लेकिन अगर सिंपल जो हिब्बा होता है वो किया जा रहा हो, उसमें कोई पेमेंट वगैरह नहीं ली जा रही उस हिब्बा के बदले में, तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी पर शुफ़ा क्लेम नहीं किया जा सकता। नंबर दो, एक्सचेंज या तबादला। अगर कोई आदमी अपनी ज़मीन किसी दूसरे आदमी के साथ उसका तबादला कर रहा है, वो एक्सचेंज की जा रही है, तो ऐसी सूरत में भी हक़ शुफ़ा क्लेम नहीं किया जाएगा। नंबर तीन, अगर किसी सुलह वगैरह के बदले में वो ज़मीन किसी दूसरे आदमी को दी जा रही है, मिसाल के तौर पर अगर किसी आदमी ने कोई झगड़ा हो गया, कत्ल हो गया, तो ऐसी सूरत में जब केस का फैसला वो आपस में राज़ीनामा करके करते हैं और उसके बदले में कोई प्रॉपर्टी देने का वादा करते हैं, तो फिर ऐसी ज़मीन जो दी जाएगी तो उस पर हक़ शुफ़ा क्लेम नहीं किया जा सकता। नंबर चार, हक़ महर के बदले में जो ज़मीन दी जाएगी, कोई खामद हक़ महर बतौर हक़ महर अपनी बीवी को कोई प्रॉपर्टी देता है तो उस पर भी हक़ शुफ़ा क्लेम नहीं किया जाएगा। फिर कि अगर अदालत के ज़रिए कोई भी प्रॉपर्टी किसी आदमी को ट्रांसफ़र की जा रही है, उस प्रॉपर्टी पर भी हक़ शुफ़ा क्लेम नहीं किया जाएगा। और लास्ट, कि जो भी प्रॉपर्टी विरासत में मिलती है तो उस पर भी हक़ शुफ़ा क्लेम नहीं किया जाएगा। कि मिसाल के तौर पर अगर किसी आदमी की प्रॉपर्टी थी, उसकी डेथ हो गई, तो उसके मरने के बाद जो उसकी औलाद है उनको वो प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र की जाएगी, विरासती इंतकाल उनके हक़ में होगा, तो ऐसी सूरत में कोई दिगर शख्स उस पर शुफ़ा क्लेम नहीं कर सकता। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।